आ चलो चलते हैं फ्यूचर टेंस। और लिखते हैं, चलो क्या सवाल बनाना है, सवाल मिक्स करके। अब फ्यूचर टेंस वही कहानी, सिंपल फ्यूचर। आईसी को बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका जो रूल होता है, और नेगेटिव में खाली क्या करना है, नॉट लगा देना है बस। अफर्मेटिव से दबाते हैं। सब्जेक्ट में क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, शैल और विल आता है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, भी वन आता है, वर्ब में वन आता है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राम विल ईट अ मैंगो। तुरंत सवाल बनाना है, सवाल बनाना है, एक्चुअल सवाल जो किसी टेंथ के एग्जाम में पूछा वो तो सिखाना है। नेगेटिव में कुछ नहीं होगा, इसके बाद नॉट आ जाएगा। किसी को लिखता है वोंट, विल को कन्वर्ट करके वोंट भी लिखा जाता है। वो या तो कुछ लोग ऐसे लिखता है विल नॉट, या कुछ स्टैंडर्ड इंग्लिश में लिखा जाता है ऐसे लिखा, तुमने ये पढ़ा होगा कभी। और ये भी लिखा जाता है, इसको विल को बोलते हैं। विल को विल नॉट भी लिख सकते हो, तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो। अब इसका इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल सेल पहले आ जाएगा। सेल जनरली यूज होता है आई के साथ, वी के साथ। अब एक और चीज पढ़ेंगे, मॉडल्स। मॉडल्स में एक अलग रूल है, आई के साथ विल भी कभी लग जाता है, मॉडल्स के अंदर आएगा। सेल यूज होता है आई और वी के साथ, अभी के लिए याद रखना। और केवल तीन चीज दिख रहा है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। डब्ल्यूएच में कुछ नहीं होगा, जो आएगा इंट्रोगेटिव उसके पहले चला आता है। आज तीन ही फॉर्मेट लिखता है, तो मुझे तो अभी 20-25 सवाल बनवाना है तुमसे अभी। फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें कौन सा क्या आता है, विल बी, उसके बाद अब वर्ब में आता है आईएनजी V4, राम विल बी ईटिंग ए मैंगो। इसमें होता है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यही बैठो, आगे बैठो, आप पूरा लिखो और लिखते चलो, तुरंत सवाल बनाना है। और ये नहीं, जल्दी लिखो ना, वो लिखते जाओ, क्योंकि सवाल बनाना रूल देख के, इसलिए इरेज नहीं करते हैं, तुम लिखते जाओ साइड से। इसका नेगेटिव में कुछ नहीं होगा, विल नॉट बी आ जाएगा, या वोंट बी। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट।
इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विल पहले आ जाएगा। विल राम बी ईटिंग ए मैंगो? इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये साइन मत छोड़ना, इंट्रोगेटिव का साइन भी बहुत कुछ छोड़ देता है। अब वो WH में कुछ नहीं करना होता है, मतलब वाट वेयर जो आएगा विल के पहले आ जाएगा। देखो दो रूल और फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट में क्या रूल आएगा? विल हैव, शैल हैव, अब वर्ब का आ जाएगा V3। लिख रहा है, लिखो, इरेज कुछ नहीं करता है, बस मिनिमाइज कर देते हैं स्क्रीन को। लिखो, तुम इरेज नहीं करते हैं, आराम से लिखो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये सब का यूज काफी कम, ये तब होता है बहुत जब यूज होता है विल हैव, अफर्मेटिव होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जो लिख रहा है वो लिख लो आराम से, तुरंत तुमको रूल सुनाना है, तब बनाना है रियल सवाल जो आता है। नहीं दिख रहा है स्पंज, इधर लिख लिए, लिखो उधर लिखो ना, टाइम इधर लिख लिए ना। चलो 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 ठीक है, समझ लेगा एग्जाम्पल, समझ पढ़ ली, समझ पढ़ लिए, विल राम ईट अ मैंगो, लिखो। और इसलिए चाह रहा है थोड़ा सा तेजी से निपटा रहा है ना, क्योंकि तुमको रियल सवाल सिखा है, रियल टाइम सवाल आता है, जो एक टेंस मिलेगा तुमको टेंस पहचानना है। मैं तो वो नहीं था, स्कूलिंग सिस्टम में क्या किया था, सर ग्रामर किताब लेके आते हैं, अब बोलते हैं 2-3 को ट्रांसलेशन, वो एग्जाम में काम नहीं आएगा। एग्जाम में काम आएगा बच्चे को टेंस का पहचान आना चाहिए, वो तुमसे करवाना है, बिचारे करवाने, बस लिखते जाए थोड़ा। विल, शैल, हैव, नॉट। इंटरोगेटिव में विल राम हैव ईटन अ मैंगो? आखिरी सेंटेंस और बस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाउस में लगेगा, उधर लिख लियो, हटाएंगे थोड़ा से, विल हैव बीन प्लस वर्ब में लगेगा ING। इधर पहुंच गए, हाँ सिस्का सेम कहाँ है, ठीक है।
ये लिख लिए। अब थोड़ा सा फ्यूचर परफेक्ट कर सकते। अब तुमको देंगे थोड़ा सा सवाल, थोड़ा सा और लिखने के बाद ये लिख लीजिए ना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें आएगा विल हैव बीन, इसका अफर्मेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर फिर ऑब्जेक्ट। तो मतलब सिंस फॉर दोनों आएगा पुराने तरीके से, जैसे राम विल हैव बी। ये तुमको रूल जो लिख रहा हो ना, तुमको 10th क्लास तक रूल साथ देगा, किसी ग्रामर की किताब में ऐसे लिखता है वैसे लिख रहा है, सब आएगा इसमें। ये रूल कुछ नहीं, बस सिंस फॉर लिखा ऐसे बड़ा दिख रहा है। मान लो फॉर एग्जांपल फॉर 2 आवर्स, 2 बार ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है मैंगो, एक है 2 आवर्स। नेगेटिव में से ऐसे ही लिख देते हैं, इसका रूल नेगेटिव इंटरोगेटिव इसी बना के लिख देते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, विल हैव नॉट हो जाएगा, बस 2 लाइन लिख देते हैं, उसके चलते हैं सवाल की तरफ। मालूम इसको नेगेटिव सॉल्व करना है, तो क्या लिखते हैं, राम विल नॉट हैव या वोंट हैव बीन लिख सकते हो। तो आखिरी चीज बस इंट्रोगेटिव, इसका सीधा एग्जांपल लिख देते। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, ये पहले आ जाएगा, विल पहले आ जाएगा, विल राम और ये वाला टेंस बहुत रेयर यूज होता है, जल्दी यूज होता ही नहीं है, कभी जनरली इंग्लिश में यूज हम लोग नहीं करते हैं इस चीज का। तो आराम से लिख लो और थोड़ा सा आराम से लिख के 2 मिनट 3 मिनट आराम से रुको, तब लाते हैं सवाल। हाँ, सवाल ये है कि कुछ टेंस बना हुआ है, तुम्हें चुन के लिखना है कि कौन से टेंस का वो सवाल है, और तुम्हें टेंस का फॉर्मेट लिखा, आंसर लिखना अपना अपना। और जिस तरीके से जाए तुमको सिखाने ना, वो एक वो तुम्हें खाली टेंस लिखना है। तुम्हारा सेंटेंस लिख दिया राम विथ समय को, इसका मतलब ही हो गया सिंपल प्रेजेंट का है, बस वो टेंस लिखना है, और आराम से लिख लो। अब क्या सवाल लाते हैं, इसके बाद 5-10 मिनट में छोड़ देंगे, अपना अपना आंसर लिखना है। तुम हेल्प ले सकते हो रूल का, लिख लो सब, लिख लो सब, लिख लो सब बताते हैं। ये जो सिखाने जा रहा हूं मैं, इससे क्या होता है, बच्चे का थिंकिंग बढ़ता है, उसके बाद रूल अपने आप याद हो जाए। तुमने आज तक ऐसे पढ़ा स्कूलिंग सिस्टम में, सर आते हैं एक तो डायरी लेके आते हैं, ग्रामर की किताब ले आते हैं, अंडरलाइन करते याद करके आ जाए ग्रामर की किताब से, और ज्यादा खुश होते हैं 4 प्रेफरेशन उसी होमवर्क दे देते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता है। फिर तुम क्या कर रहे हो, कोई तुमसे एग्जाम में ये नहीं पूछे हिंदी इंग्लिश से बनाओ, एग्जाम में सवाल कभी तो हिंदी के इंग्लिश नहीं होता, बहुत बच्चे क्लास में पढ़ना था, तो लिखल जाते हैं उस सवाल की तरफ, सब ले आते हैं सवाल। अब उस सवाल को ले आएंगे जहां पे सवाल को तोड़ के लिखना हो। अब तो मैं तो चुपचाप लिखो, सुनो, मुझे थोड़े से वाइब्रेशन से प्रॉब्लम